So why it is a game of strategy is because here the action of the other player is also matters. Now for example, we play this game of rock paper scissor, right? Paper scissor. Now in this game what happens is, if I play a certain strategy, for example मैंने rock play करा, ठीक है, if the other person plays scissor, so then that means my strategy was right. But if I play rock and the other person plays paper, so I will lose, right? So that means my winning and losing is very much dependent on the move of the other player. So when my winning losing my payoff is dependent on the moves of the other player, it becomes a game of strategy. Why game of strategy? Because then I have to strategize, I have to think कि दूसरा इंसान क्या प्ले करेगा क्या नहीं प्ले करेगा. अच्छा, एवरीडे सिनेरियो अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल हम मार्केट्स की बात करते हैं, मार्केट्स में कैसे ये चीज़ वेरी कॉमन, गेम ऑफ स्ट्रैटेजी वेरी कॉमन. फॉर एग्जांपल मेरे को एक प्राइस डिसाइड करना है. अब सपोज मैं पेप्सी हूँ, मैंने प्राइस डिसाइड करा 25, ठीक है. अब कोक को पता है कि पेप्सी का प्राइस 25 है. अब अगर कोक ने प्राइस 26 रखा और पेप्सी का प्राइस 25 है, तो कोई कोक खरीदेगा? नहीं खरीदेगा. और अगर कोक ने प्राइस 24 खरीदा तो सब लोग कोक खरीदेंगे, उसको पता है. बट एट द सेम टाइम जैसे ही पेप्सी को ये पता लगेगा, तो वो भी अपना प्राइस कट कर कर 24 रख लेगी. सो व्हाट इज हैपनिंग, इन दोनों की जो प्राइसिंग है, इट इज नॉट डिपेंडेंट जस्ट ऑन देयर ओन प्रॉफिट्स, बट इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट कि उनके कॉम्पिटिटर्स कैसे खेल रहे हैं. तो दैट इज हाउ गेम थ्योरी कम्स इन एवरीडे सिनेरियो, rather than considering only my own profits, my own decisions. I am concerned about the strategy, I am concerned what the other players will do. And when I am concerned about the other players, this becomes a game of strategy. Game of strategy means that not only my actions matter, actions of other players are mattering. So that means I will have a strategy कि मैं ऐसे ऐसे गेम प्ले करूंगी. I will have a strategy on how I will take the actions in order to maximize my profits. Now, to start with this, we start with some examples. Example number one, जो तुम्हारा given है, but I will take an easier example. Suppose करो GPA score. अब सपोज करो जब हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट करा सेशन, आई कम एंड आई टेल यू कि द मार्किंग विल बी रिलेटिव मार्किंग. सो व्हेन आई टेल यू मार्किंग विल बी रिलेटिव मार्किंग, अगर मार्किंग रिलेटिव नहीं होती, सपोज एब्सोल्यूट होती, तो क्या होता? तुम सब अपने अपना अपना पढ़ाई करते, जितना तुम स्कोर करते यू विल गेट द मार्क्स एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड. बट नाउ इफ यू नो दैट द मार्किंग इज रिलेटिव, नाउ व्हाट यू डू एज अ क्लास इज, तुम सब साथ में बैठते हो, तुम बोलते हो व्हाट इफ हम में से कोई भी पढ़ाई नहीं करता. तो व्हाट विल हैपन, जब कोई भी पढ़ाई नहीं करता, सपोज तुम्हारी क्लास में, जस्ट अ मिनट, सपोज तुम्हारी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और 50 में से 50 नहीं पढ़ाई करते. सो व्हाट विल हैपन इज दैट रिलेटिवली सबका जो स्कोर है, आई विल, किसी ने अगर टेस्ट में कुछ भी नहीं लिखा तो मेरे को सबको 100 देना पड़ेगा. वाई? बिकॉज इट वॉज रिलेटिव, राइट? टेस्ट में सबने स्क्रैप दिया, सबने गंदा टेस्ट दिया, बट देन रिलेटिव है सब. किसी ने नो वन वर्कड हार्ड, सो दैट मीन्स आई हैव टू गिव 100 स्कोर टू एवरी वन. बट नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब हमने ये कोलैबोरेशन करा, so there was one student, say Harshita. Harshita says that let all of them not study. इनको नहीं पढ़ना ना पढ़े. I will study. So in this case, Harshita studies. What happens? हर्षिता ने मेहनत करी, उसका पेपर अच्छा है, तो नाउ हर्षिता विल गेट 100. और जस्ट बिकॉज हर्षिता ने पढ़ाई करी थी, बाकी सबका जो स्कोर है वो ड्रॉप हो जाएगा, बिकॉज देयर इज रिलेटिव मार्किंग. अब जैसे हर्षिता ने सोचा, वैसे ही सेकेंड पर्सन से शिवम ऑल्सो थिंक्स द सेम. सो व्हाट हैपन, शिवम ऑल्सो स्टडीज, सो दैट बोथ ऑफ देम गेट 100 एंड बाकी सबका जो स्कोर है वो ड्रॉप हो जाता है. ऐसे ही करके हर कोई सोचेगा कि वाई नॉट डेविएट. उन्होंने जो प्लान करा उससे मैं डेविएट करती हूँ. क्यों? क्योंकि मेरे को डेविएट करके फायदा है, सबसे ज्यादा मैं स्कोर कर सकती हूँ रादर देन एग्री. और दूसरा इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्रेडिबिलिटी थ्रेट है. सपोज मैंने, आई डोंट वांट टू स्टडी, बट नाउ आई डोंट हैव द गारंटी कि कोई और डेविएट नहीं करेगा, तो यहाँ पर एक क्रेडिबिलिटी थ्रेट आ गई, कमिटमेंट प्रॉब्लम आ गई. सो दैट मीन्स इन दिस केस एवरी वन विल एंड अप स्टडिंग. अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें तुम्हारा जो खुद का डिसीजन, कितना पढ़ना है कितना नहीं, इट इज डिपेंडिंग ऑन द एक्शंस ऑफ योर
classmate. So in this game becomes a game of game theory. The decision to study or not study is not just a decision, it's a strategic decision. So why strategic decision? Because it is depending on the actions of other players. So this is example number 1. So let's discuss example number 2. Any doubts so far? नो नो मैम। मैम। Which passing shot? This is next game. तो ये एक टेनिस का गेम है. सो टेनिस में, सी आई डोंट प्ले टेनिस, सो एग्जैक्टली क्या क्या शॉट्स अवेलेबल होते हैं दैट आई डोंट नो, बट एक हमारे पास शॉट है, शॉट नंबर 1. इसमें क्या होता है कि यू कैन टेक अ डायरेक्ट शॉट. सो देर इज दिस शॉट विच इज शॉर्टर एंड फास्टर, एंड देर इज दिस शॉट नंबर 2. दिस इज सम, बेसिकली दिस इज, जस्ट लेट मी रीड व्हाट, इसको हम क्रॉस कोर्ट शॉट बोलते हैं. सो दिस शॉट टेक्स मोर टाइम. अगर हम टेनिस की बात करें तो ये जो शॉट नंबर 1 है ये ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है टेनिस की गेम में. अब क्या होता है, आई एम प्लेइंग टेनिस, अब मुझे पता है कि शॉट नंबर 1 जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है टू विन द गेम. नाउ व्हाट डू आई डू इज, मैं कंटिन्यूअसली शॉट नंबर 1 करती रहती हूँ. अब मेरा जो ओपोनेंट है, जो मेरा अ, जो कॉम्पिटिटर है जो मेरे साथ टेनिस खेल रहा है, उसको पता लग गया कि मैं शॉट नंबर 1 बार बार खेल रही हूँ. सो व्हाट हैपन्स, दिस शॉट नंबर 1 बिकम्स प्रिडिक्टेबल. व्हेन इट बिकम्स प्रिडिक्टेबल, तो यहाँ पर इवन आफ्टर इट इज शॉर्टर एंड फास्टर, मेरे कंपेटिटर के पास एक एज है क्योंकि उसको मेरी स्ट्रैटेजी समझ आ गई है. तो ऑल दो शॉट नंबर 1 मेरे लिए खेलना बेनिफिशियल है, व्हाट आई विल डू, मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, बिकॉज देर इज अनदर प्लेयर इन्वॉल्व एंड वो भी मेरी स्ट्रैटेजी समझ रहा है, मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, मैक्सिमम टाइम्स मैं ये शॉट नंबर 1 के साथ प्ले करूं, बट बीच बीच में रैंडमली मैं शॉट नंबर 2 भी, यानी ये जो क्रॉस कोर्ट शॉट है ये भी खेलूं. वाई, इट विल इंक्रीज माई चांस ऑफ विनिंग. सो आई ऑल्टरनेट बिटवीन शॉट नंबर 1 एंड शॉट नंबर 2 with more shots as shot number 1. So this would be my strategy. Now why it is a part of game theory is because my strategy is based on the decisions and all the on the actions of the other person. So this is game number 2, which is regarded as a game of game theory. Third, flat tire wala game hai. There's a game of flat tire. So now what happens is there are two students who miss a test. ठीक है, suppose Bhumika and Naina miss a test. So Bhumika and Naina miss a test. So next day they come to me and they say that we were driving to some place yesterday and our tire got flat. ठीक है, so please give us another chance to write the test. I tell them okay. And then what I do is I make them sit at different places such that they don't can't contact each other, and I give only one question in the test. I tell them which tire got flat. ठीक है, from Naina and from Bhumika I asked this question. Now the thing is I wanted to test, this was their strategy to lie to me. Now, my strategy was to test whether they lied to me or whether they were honest. So, if they were telling the truth, so they would be able to tell कि right टायर था, आगे वाला टायर था, 4 टायर्स में से कौन सा जो टायर था वो फ्लैट हुआ था. Now, in this case, if they fail to have a common answer, that means they were lying to me. So, it is a strategy that I have used in order to get the right thing from them. So, it is a game of strategy. In this case, one thing they could have won is if they were lying and suppose they have coordinated with each other, right? So in that case they would have won. If but now if they have not coordinated beforehand, they will be caught by the professor in this case. So this is third example of strategic game. Now let's come to the fourth example in your एक्सक्यूज reading. मी मैम। Yeah, Harshita. मैम ये गेम ऑफ स्ट्रेटेजी कैसे हुआ? यहाँ पे मेरा डिसीजन तो इम्पैक्ट नहीं हुआ किसी, मतलब दूसरे के उससे डिसीजन से। सी द प्रोफेसर इज प्लेइंग अ गेम ऑफ स्ट्रैटेजी. हाउ? बिकॉज दोनों की, इसमें देखो, तुम सपोज करो भूमिका ने सच बोल दिया, भूमिका ने सच नहीं भूमिका ने एक लेफ्ट टायर बोल दिया और नैना ने राइट बोल दिया, राइट? तो दोनों का डिसीजन, सपोज करो दोनों ने तुक्का लगाया, दोनों ने लेफ्ट लेफ्ट बोल दिया, तो इसमें दोनों जीत गए ना. अगर दोनों का जो चांस था, अगर सपोज भूमिका को एक आइडिया है
फॉर एग्जाम्पल कल तुमने झूठ बोला, तुम नहीं गए थे, बट इन पास्ट तुम्हारा कोई टायर जो था वो सच में फ्लैट हुआ था। अब तुम्हें याद था कि वो वाला टायर था, तो दोनों ने कुछ मे बी कुछ याद करा, दोनों का कुछ कोऑर्डिनेशन था कि हमने ये टायर बोलना है, और दोनों ने बोला। सो दोनों का जो एक्शन है बेसिकली, अगर तुम बाई चांस भी तुम्हारा जो एक्शन है दोनों का आंसर मैच कर जाता है बाई चांस भी, तो दैट मीन्स यू विल बी लेफ्ट फ्री. So that means one action is dependent on the actions of the other people, on the choices of the other person, in case you lied. Some clarity, Harshita? ओके मैम। यस। Now, fourth example is why professors are mean. So, in this case, it's a very standard example and very general thing. So, for example, if you miss a test, now this is one thing we often face in class as well. किसी का बहुत genuine reason है, तो अब it will not cost me a penny if I allow the student to give another test. But the problem with that is allowing is कि अगर आज genuine reason पे मैंने allow करा, तो कल क्या होगा, चार लोग और आ जाएंगे जिनका non genuine reason होगा. That's why we could not give the test. सो इन दैट केस इट्स अ स्ट्रैटेजिक डिसीजन. फॉर एग्जाम्पल मैंने आज एक डिसीजन लिया कि आई विल अलाउ ईच वन टू गिव द रीटेस्ट. अब क्या होगा, जैसे ही तुम्हें पता लगता है कि रीटेस्ट की पॉसिबिलिटी है अगर हमारा रीजन जेन्युइन है, तो तुम्हारा एक्शन क्या होगा, अगर सपोज तुम्हारी 99% प्रिपरेशन है और 1% प्रिपरेशन नहीं है, सो यू विल थिंक परमिशन तो मिल ही जाएगी, सो वाई नॉट मिस द टेस्ट. सो इससे क्रेडिबिलिटी जो है वो लूज होती है, राइट. सो दैट मीन्स, बट इसमें अगर मैंने एक अपनी क्रेडिबिलिटी बना ली दैट नो मैटर वॉट हैपन्स आई विल नॉट अलाउ यू टू गिव द रीटेस्ट, राइट. सो इन दिस केस नो मैटर वॉट हैपन्स, अगर तुम्हारा जेन्युइन एक्सक्यूज भी है मिस करने का, यू विल ट्राई योर बेस्ट. तो मुझे तो प्रॉब्लम ये है कि अब मैं जब अपना डिसीजन ले रही हूँ कि मुझे रीटेस्ट तुम्हें देने देना है या नहीं देने देना, तो आई कंसिडर योर स्ट्रैटेजिक एक्शन टू दैट. मैं सिर्फ माई डिसीजन इज नॉट बेस्ड जस्ट कि रीटेस्ट लेने से मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा. माई डिसीजन इज ऑल्सो बेस्ड कि अगर मैं रीटेस्ट अनाउंस करती हूँ तो तुम्हारा क्या एक्शन होगा. तो मैं अपना डिसीजन लेते हुए तुम्हारे एक्शन को भी ध्यान में रख के वो डिसीजन ले रही हूँ. और तुम्हारा डिसीजन टेस्ट देने का या नहीं देने का, इट इज़ वेरी मच डिपेंडेंट on the attitude of the professor. If you feel there might be a retest, you might miss it. If you feel there might not be a retest, you will try your best to appear in the test. So that's why it's also a game of, like, an example of game theory. Roommates and families. So basically, you all must be sharing rooms. Now, room sharing में क्या रहता है कि one of the thing that you have to do is साफ सफाई. अब साफ सफाई में क्या रहता है, अगर दो लोग रह रहे हैं तो हो सकता है कि ईच पर्सन एक्सपेक्ट्स कि दूसरा इंसान जो है वो रूम का टेक केयर करे, या फॉर एग्जांपल ग्रॉसरी लानी है, तो अब तुम एक्सपेक्ट करोगे कि दूसरा जो रूममेट है वो ले आए. अब दोनों के दिमाग में यही चल रहा है कि ये लेकर आएगा ये लेकर आएगा, तो एट द एंड क्या होगा, इसको हम बोलते हैं वेटिंग गेम. सपोज मैंने सोचा मेरा रूममेट ले आएगा, नाउ अब मुझे एक ग्रॉसरी आइटम की ज़रूरत पड़ी, ठीक है. बट देन आई टेल माई सेल्फ आई विल नॉट गेट इट, लेट माई रूममेट गेट इट. मैं सो बेसिकली आई एम वेटिंग. इन दिस गेम जो ज़्यादा देर तक वेट करता है वो जीतता है. दूसरी गेम्स, मेरे को साफ सफाई पसंद है लेकिन मेरे रूममेट को साफ सफाई और भी पसंद है, तो अब मैं क्या करूंगी, मेरी वेट करने की कैपेसिटी ज़्यादा है कि मैं गन में भी रह सकती हूँ. नाउ इट इज़ लिटरली हियर एंड देयर. सो I go on with that. I wait until the time my roommate cleans the room. Both of them prefer the clean room, but both of them play the waiting game. अब इस केस में देखो, अगर मैं रूम में अकेली रहती होती तो मैं वेट ना करती कि मेरा रूममेट क्लीन करेगा. बट इस केस में क्योंकि दूसरा इंसान इन्वॉल्व है, तो मेरी जो गेम है वो स्ट्रैटेजिक हो जाती है कि आई विल वेट अंटिल द अदर पर्सन क्लीन्स द रूम. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज योर डेटिंग गेम. सो डेटिंग में यूजुअली क्या होता है, इफ यू आर ऑन योर फर्स्ट डेट, सो व्हाट हैपेंस, यू ट्राई टू बी एट योर बेस्ट बिहेवियर. अच्छा, हम ऐसे ही क्यों नहीं करते, इट्स अ क्वेश्चन. व्हाई डोंट वी रिवील आवर ट्रू सेल्फ ऑन द फर्स्ट डेट और इन द फर्स्ट मीटिंग विद एवरीवन? व्हाई डू वी वांट टू बिहेव इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर? व्हाट माइट बी द रीजन?
टू लीव अ गुड इम्प्रेशन। टू लीव, और इवन अगर नॉट डेटिंग टू गेम, गेट। इट इज वेरी सिमिलर कि तुम एक कंपनी में प्लेसमेंट के लिए बैठे हो, ठीक है, अब तुम्हें पता है कि तुमने माइक्रो क्लास नहीं अटेंड करी, तुमने ये वाले लेक्चर्स हैं तुमने नहीं करे, ये सब नहीं करा, वो नहीं करा, बट तुम उनको जाकर तो नहीं बताओगे अपने पिटफॉल्स, जबकि तुम उनको ये जरूर बताओगे कि मैंने ये काम करा, मैंने ये इतना स्कोर करा। अपने गुड पॉइंट से क्यों बताते हैं हम? व्हाट इज द रीजन? नॉट टू गेट जज्ड। नॉट टू बी जज, बट वाई शिवम यू विल बी जज्ड? मतलब सामने वाला एक ओपिनियन बना देगा हमारे या लिए, तो अब मैं तो नहीं चाहूंगा कि वो मेरे लिए बेकार कोई ओपिनियन बनाए। सो द थिंग इज, कैंडिडेट के बारे में एक असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है, तुम अपने आप को जानते हो, तुम्हें पता है कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैंने माइक्रो के लेक्चर मिस करे, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट मैंने ये करा है, आई नो एट द हार्ट दैट आई एम अ गुड कैंडिडेट एंड आई एम मोर एलिजिबल। सो अभी उसको नहीं पता, तो मैं क्या करती हूँ, इस असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की वजह से मैं सिग्नलिंग करना चाह रही हूँ। सिग्नलिंग में मैं दूसरे इंसान को शो करना चाह रही हूँ कि आई एम अ गुड कैंडिडेट बाय शोइंग ऑल द पॉजिटिव ट्रेट्स। इट्स नॉट दैट कि मेरी कंपनी को नहीं को मैं नहीं बताऊंगी इन फ्यूचर कि मैंने तो माइक्रो का अटेंड नहीं करा। इट्स जस्ट दैट वंस दैट ट्रस्ट इज बिल्ट बिटवीन देम एंड यू, दैट यू आर अ गुड कैंडिडेट, तब तक मैं उनसे ये जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, मेरे जो बैड पॉइंट्स है, मैं हाइड करूंगी इवन इन द डेटिंग गेम। इट इज नॉट दैट कि हम जिस भी इंसान से मिल रहे हैं हम फ्यूचर में उनको नहीं बताएंगे दैट दीज आर आर वीकनेसेस, दीज आर आर इनसिक्योरिटीज, बट इन द स्टार्टिंग वी वांट टू सिग्नल टू देम दैट वी आर द बेस्ट। एंड after a point when someone starts believing in us, trusting us, what we do is we show them the other side, right? So this is now, is it now, this is a part of game theory. Now the point is it a rational thing to do? Should we not tell all our sides on the first meeting or in the first interview? Is it a rational thing to do? It is even a rational thing to do, ठीक है, because we are signaling that we are the best. Now अगर हम signal करते हैं, so the other person, even the person who is interviewing us, वो screening करता है, उसको भी पता है कि आप फर्स्ट मीटिंग में, आप फर्स्ट इंटरव्यू में अपना बेस्ट सेल्फ दिखा रहे हो, तो वो स्क्रीन करता है। वो क्या कहता है कि नो मैटर व्हाट यू आर सेइंग, शो मी योर स्कोर्स, शो मी योर स्कोर्स, योर सीजीपीए। तो इस तरह से वो स्क्रीनिंग कर रहा है कि जो आप सिग्नल कर रहे हो वो सच भी है या नहीं, राइट? सो वो मैच करने की कोशिश करता है। तो एक पार्टी जो वहां जा रही है वो सिग्नल करती है, और दूसरी पार्टी स्क्रीन करती है, और डेटिंग गेम में दोनों ही सिग्नल करते हैं और दोनों ही स्क्रीन करते हैं कि क्या जो सिग्नल दिया जा रहा है वो सच भी है या नहीं। सो देर इज सिग्नलिंग एंड स्क्रीनिंग दैट गोज इन दिस डेटिंग game. It is also one example of game of strategy. Now, what else is there? So, these are some of the games of game theory. This finishes your chapter number one of game theory. Now, we move on to chapter number two. Let me see how much time. Till now, game theory समझ आ रही है? It's interesting till now. Chapter. यस यस मैम। मैम। यस मैम। यस अब मैम। इसमें ना इन सब एग्जाम्पल्स को हमें कैसे यूज करना है? फॉर एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं दैट व्हाट इज अ गेम ऑफ स्ट्रैटेजी, राइट? सो वंस यू डिफाइन इट फ्रॉम द रीडिंग्स, डू रेफर टू द रीडिंग्स फॉर डेफिनेशन, यू कैन गिव वन और टू एग्जाम्पल्स रीडिंग्स में से ही पढ़ के। और उसके बाद अभी जो हम टर्म्स डिस्कस करेंगे ना, उसमें सपोज यू आर एक्सप्लेनिंग वन टर्म, तो उसके साथ यू कैन ऐड दिस एग्जाम्पल। दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन, नथिंग मच। सो फर्स्ट टर्म जो हमें डिस्कस करनी है दैट इज डिसीजन वर्सेस गेम्स। व्हाट इज अ डिसीजन? डिसीजन इज बेसिकली जो अभी हमने कंज्यूमर थ्योरी में पढ़ा, प्रोडक्शन थ्योरी में पढ़ते हैं कि व्हाट आई विल डू इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि दूसरा क्या कर रहा है, राइट? दूसरा कुछ भी कर रहा है, उस दैट इज नॉट अ गेम। अ गेम इज वन जहां पर माई डिसीजन इज डिपेंडेंट ऑन द डिसीजन ऑफ अदर players. But in case of a decision, it is an individual thing. It is independent of the other person.
और ये जो गेम्स हैं इनको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक गेम्स। अच्छा, एक एग्जांपल इसमें लेते हैं स्ट्रैटेजिक गेम्स का, इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा, जब एक इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देती है तो कितना इंश्योरेंस देना है, इट इज डिपेंडेंट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल कोई हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा है तो वो पूछेगा कि आपकी हेल्थ को जानना चाहेगा, आपकी एज को जानना चाहेगा, आपकी पास्ट इलनेस को जानना चाहेगा, अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो ये चीजें इसलिए जानना चाह रहा है क्योंकि उसका जो डिसीजन है दैट इज अ स्ट्रैटेजिक डिसीजन। इसी तरह अगर कोई हमें लोन देता है तो वो सब बातें जानना चाहता है, तो उसका डिसीजन क्या है, एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है। इट इज बेस्ड कि तुम्हारी रीपेइंग कैपेसिटी कितनी है। सो इट इज नॉट नाउ, इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट कि वो प्रिडिक्ट कर पाए कि इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वो क्या है। सो मैनी ऑफ यू हु वुड बी लाइक वर्किंग विद मे बी बैंक्स और कंसल्टेंसी, तो तुम्हारा मेजर जो काम रहेगा वो ये है कि प्रोबेबिलिटीज प्रिडिक्ट करना, बैंक में कोई फ्रॉड करेगा या नहीं करेगा, इसको प्रिडिक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सो व्हाई वी आर कंसिडरिंग द प्रोबेबिलिटीज, बिकॉज आर प्रॉफिट एंड लॉस इज डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन। सो दैट मीन्स इट्स अ स्ट्रैटेजिक डिसीजन। नेक्स्ट टर्म दैट वी डिस्कस इज, अब हमारी जो गेम्स होती हैं इनको हम क्लासिफाई करते हैं। सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है, अ गेम कैन बी ईदर साइमल्टेनियस और सीक्वेंशियल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस गेम। इसको समझने के लिए ना एक बहुत ही फेमस गेम है प्रिजनर्स डिलेमा। आई विल डिस्कस दैट गेम। सो नाउ हमारे पास दो प्रिजनर्स हैं। प्रिजनर नंबर, लेट्स नेम देम। वन प्रिजनर इज वारिको, ही इज वन ऑफ द prisoner. The other prisoner is Sam. So these are the two prisoners, Variko and Sam. Now what happens is, इन्होंने एक थेफ्ट करी है, दे आर इन्वॉल्व इन अ थेफ्ट। सो नाउ साइमल्टेनियस गेम इज वन गेम इन विच, अब मैं क्या करती हूँ कि दोनों का इंटरव्यू लेती हूँ, दोनों को बेसिकली इंटेरोगेट करती हूँ एज अ पुलिस कि आपने थेफ्ट कहाँ करी थी, एक्सेप्ट कर लो कि आपने थेफ्ट करी थी, और मैं दोनों को अलग अलग रूम्स में वी टेक देम। नाउ इन दिस केस सपोज वारिको ने एक्सेप्ट कर लिया कि थेफ्ट हुई है, उसको नहीं पता कि सैम ने एक्सेप्ट करा है कि थेफ्ट हुई है या नहीं, कि हम इन्वॉल्व है थेफ्ट में या नहीं। सिमिलरली एक्सक्यूज मी, सिमिलरली अगर हम सैम को इंटेरोगेट करते हैं तो उसको नहीं पता कि वारिको ने एक्सेप्ट करा है कि थेफ्ट करी है या नहीं, राइट। सो दैट मीन्स दोनों को नहीं पता कि वेदर द अदर पर्सन जिसके साथ मिलकर उसने थेफ्ट करी है वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है या डिनाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जब भी पुलिस को एक्सेप्ट कराना होता है कि आपने थेफ्ट करी है, उसको एक्सेप्ट कर लो, तो वो कहती है आप एक्सेप्ट कर लो, आपके पार्टनर ने तो एक्सेप्ट कर लिया है, अगर आप भी एक्सेप्ट कर लोगे तो आपकी जो सजा है वो कम हो जाएगी। दिस इज अ वेरी, आई मीन यू मस्ट हैव सीन इन मूवीज। इन दिस गेम, दिस यस। गेम इज अ साइमल्टेनियस गेम। वाई साइमल्टेनियस मुझे नहीं पता, एज सैम मुझे नहीं पता कि वारिको क्या बोल रहा है, और सैम को नहीं पता, और वारिको को नहीं पता कि सैम क्या बोल रहा है, तो दोनों को ही एक दूसरे के मूव्स नहीं पते, राइट। सो दिस इज अ साइमल्टेनियस गेम, दोनों से साथ साथ पूछा जा रहा है। बट व्हाट इज अ सीक्वेंशियल गेम नाउ? सीक्वेंशियल गेम इज बेसिकली जब हमें पता है कि दूसरे इंसान ने क्या एक्शन लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आई कैन सी द एक्शंस ऑफ वारिको। इस वाली प्रिजनर्स डिलेमा देर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग अ सीक्वेंशियल गेम। लेट मी थिंक ऑफ एन अदर एग्जाम्पल ऑफ अ सीक्वेंशियल गेम। हाँ, फॉर एग्जाम्पल जब पाकिस्तान और इंडिया का वॉर चल रहा था, सो इन दैट केस द गेम वॉज सीक्वेंशियल। जैसे ही पाकिस्तान ने एक एक्शन लिया, ठीक है, उसने
ए एक्शन लिया, उसने सपोज करो हमारे किसी भी एयरपोर्ट को टारगेट करा। अब इंडिया को पता लग गया कि उन्होंने एक एक्शन लिया, अब उनके पास चॉइस है। ए एक्शन लेने के बाद इंडिया के पास चॉइस है कि वो एक्शन ले या अब वो नो एक्शन ले। तो वंस एंड अब जो ये जो गेम है वो सीक्वेंशियल चल रही है, पहले एक एक्शन ले रहा है फिर दूसरा एक्शन ले रहा है। और क्योंकि पाकिस्तान ने पहले एक्शन लिया तो हमें पता है कि क्या एक्शन लिया जा चुका है। सो इन दिस केस दिस इज अ सीक्वेंशियल गेम। जितने हमारे जो वॉर्स चलते हैं एक तरह से सीक्वेंशियल वॉर्स चलते हैं ना, राइट? सो इन यस मैम। दिस केस इट इज अ सीक्वेंशियल गेम। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन साइमल्टेनियस एंड सीक्वेंशियल गेम। तो गेम्स जो है वो दो तरह की हो सकती है, सीक्वेंशियल और साइमल्टेनियस। दूसरी गेम, दूसरे टर्म्स जो अब हमें समझने हैं, सेकंड पॉइंट इज जीरो सम गेम्स वर्सेस, इसको जीरो सम की जगह ऐसे लिखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट वर्सेस कॉमनैलिटी। सो अब एक गेम है जहां पर दो प्लेयर्स हैं हमारे, शिवम एंड हर्षिता। सो दीज आर द टू प्लेयर्स। नाउ सपोज हेड एंड टेल है। सो अगर हेड आता है तो शिवम विंस, टेल आता है तो हर्षिता विंस। नाउ इन दिस गेम कैन बोथ ऑफ देम विन, यस और नो? नो। नो। If Shivam wins, Harshita loses. If Harshita wins, Shivam loses. So this is a game in which there is a conflict. This is known as a zero sum game. क्योंकि अगर इसमें अगर हम दोनों के लॉस या गेन निकाले, फॉर एग्जाम्पल शिवम को गेन हुआ प्लस जी, तो उतना ही लॉस हर्षिता को हुआ माइनस जी। सो इसमें टोटल लॉस और टोटल प्रॉफिट जीरो हो जाता है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको जीरो सम गेम। देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। दूसरी तरह की गेम होती है जिसको हम बोलते हैं कॉमनैलिटी, जिसमें हम वॉर्स की बात करते हैं। अगर एक न्यूक्लियर वॉर है, सपोज सपोज पाकिस्तान ने एक न्यूक्लियर बॉम्ब इंडिया पे छोड़ा, राइट? इन दिस केस इंडिया का नुकसान होगा, बट क्या पाकिस्तान का फायदा हो रहा है इस चीज में कुछ करके? नहीं। इट इज आई मीन इट इज एक्चुअली अ डिस्ट्रक्शन फॉर देम एज वेल, राइट? सो इन दिस केस इट इज नॉट एज इफ कि एक पार्टी विन कर रही है तो दूसरी पार्टी लॉस करेगी, दोनों का नुकसान है। अदर एग्जाम्पल, सपोज एक स्ट्राइक है, राइट? वर्कर्स अगर स्ट्राइक करेंगे तो वर्कर्स का भी फायदा है, उनको लॉस हो रहा है, उनको सैलरी नहीं मिल रही जितने दिन वो काम नहीं कर रहे, और फैक्ट्री का भी लॉस हो रहा है। दिस इज अनदर एग्जाम्पल। अनदर एग्जाम्पल, अगर इफ आई गिव यू लेस मार्क्स, सो व्हाट एडवांटेज डू आई हैव? मेरी क्लास का रिजल्ट खराब हो रहा है, राइट? सो इट्स अ डिसएडवांटेज फॉर मी। सो दैट मीन्स इट्स नॉट अ जीरो सम गेम। फॉर यू एज वेल इट इज लॉस, तो दोनों के लिए लॉस है, तो दैट मीन्स इट्स नॉट अ गेम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इट्स अ गेम ऑफ कॉमनैलिटी, right? This is your second example of games. Games can be divided into when the interest of players is in total conflict, which is zero sum games, and the other games in which there is some commonality in the interest. जरूरी नहीं है कि if one party loses the other party wins. Both of them can lose simultaneously, both of them can gain simultaneously. Is it clear till now? यस मैम। Now third term, Yes, ma'am. are the games played repeatedly or once? See, now the thing is that our time is running up. Actually, the recording can be done for maximum 40 minutes, and I think the time is running. So, what I'll do is I'll share one more link. I'm just, from then onwards, we can carry forward. ज़्यादा नहीं बचा, तीन चार और पॉइंट्स बचे हैं, ठीक है? I'm sharing one more link and you can join them. I'm ending the meeting.